प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग UPSI के प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक ही बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, जिससे हो सकता है कि आप लोग परिचित भी हों, उससे अब वो आपको दिक्कत करता है। ठीक, तो आपको आज हम उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करके आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और आप लोग एक कार्य किया करें कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप इसको देखें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर में दोस्तों आया है तो आने वाले समय में आने की पूरी संभावना है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है। इसके नीचे यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है A, और उसके बाद यहाँ पर है M, उसके बाद यहाँ पर है E, और उसके बाद है यहाँ पर N, एंड उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों क्या, D। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, सिर्फ नज़रिया होता है देखने का। अगर आपको वो चीज़ आ गई तो वो बहुत सिंपल है, और नहीं आई तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए तो आप बिल्कुल पहले रिलैक्स हो जाइए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको बाद में टफ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा टफ लग रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों। थ्योरी पढ़िएगा। कह रहा नीचे एक जोड़ दिया गया है। जी सर, बिल्कुल दिया गया है जोड़। कह रहा जिसके प्रत्येक वर्ण मतलब प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है। इसका मतलब ये दोस्तों, ये जो लेटर हैं ये किसी विशेष अंक के माध्यम से कोड किए जा रहे हैं। ठीक, विशेष अंक का परिचायक है। लेकिन कोई भी वर्ण 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, अगर वो 3 और 4 का परिचायक नहीं है तो इसका मतलब इनमें से किसी भी लेटर को दोस्तों आप ना तो 3 मानोगे और ना ही आप दोस्तों क्या करोगे, 4 मानोगे। ठीक है, तो पहली गलती तो लोगों से ये हो जाती है कि वो ये सोचने लगते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग है, कि W का नंबर 23, H का नंबर 8, O का नंबर 15, M का नंबर 13। ना, ये बिल्कुल ही वो नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन है अंक वाला। क्या कह रहा है, जरा सुनना। कह रहा है कि 3 और 4 किसी भी अंक का परिचायक नहीं है। इसका मतलब अंक दोस्तों कितने होते हैं, जरा आप साफ देखें। तो दोस्तों हम अंक को लिख देते हैं आपको यहाँ पर नीचे। तो दोस्तों एक तो अंक होता है 0, उसके बाद दोस्तों एक होता है 1, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 6, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 9। अब दोस्तों 9 के बाद 10 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर 10 लिख दोगे तो डबल डिजिट नहीं हो जाएगी, और यहाँ पर सिंगल डिजिट की ही नंबर लिखनी है। बात क्लियर है? देखिएगा, देखो एक ही बात समझो। ठीक, चलो अब कह रहा है कि 3 और 4 का कोई परिचायक नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आप किसी को भी 3 और 4 पे नहीं मानोगे। तो ये जो जितने भी लेटर हैं इनमें कोडिंग 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9 आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतनी बात बिल्कुल ओके। चलिए अब दोस्तों दूसरी बात आती है। इसका मतलब W की कोई कोडिंग होगी और 1 की कोई कोडिंग होगी, 0 की कोई कोडिंग होगी, D की कोई कोडिंग होगी, बिल्कुल होगी। अब हम आपको क्वेश्चन से थोड़ा हटाते हैं और एक बात आपको बताते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज़ जरा देखिए कि अगर ऊपर 3 नंबर हैं, नीचे भी 3 नंबर हैं, और प्लस करने पर अगर 4 नंबर आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल पर कराते हैं। ठीक, जैसे चलिए हम इन्हीं को बनाते हैं। 4 डिजिट के नंबर है, नीचे भी 4 डिजिट हैं और यहाँ पर 5 डिजिट हैं। तो कोई भी जरा नंबर लिखो। हमने यहाँ पे लिख दिया 9, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 8, और ये ऐसे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 2, और यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिख दिया 8। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अगर
4 डिजिट की नंबर और 4 डिजिट, दोनों 4 डिजिट की नंबर को आपने जोड़ा और अगर दोस्तों 5 डिजिट की नंबर बनी तो जरा चेक करना, 8 और 7 15 की 5 हासिल 1, 6 4 10 11 की 1 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और 8 8 16 और दोस्तों क्या आया 17। हर बार ऐसा होगा कि यहाँ पर दोस्तों हमेशा आपको 1 ही नजर आएगा। ठीक, कब? जब 4 डिजिट की नंबर ऊपर है और 4 की नीचे है और जोड़ने पर अगर 5 डिजिट की नंबर आ रही है तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का एक रामबाण तरीका है। जरा देखना, इसका मतलब 4 डिजिट ऊपर है 4 डिजिट नीचे है, दोनों को जोड़ने पर दोस्तों 5 डिजिट की नंबर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोस्तों एक ही कोडिंग क्या होगी 1 होगी। समझ में आया कि नहीं? फिर सुनिए, अगर कभी 3 डिजिट की नंबर ऊपर है 3 डिजिट की नंबर नीचे और जोड़ने पर अगर कोई कहे कि 4 डिजिट की नंबर आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना कि इस जगह पर दोस्तों 1 ही आता है। ठीक, इसका मतलब 1 की कोडिंग कितनी हो गई दोस्तों 1 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? बात ध्यान दीजिएगा। तो 1 को कर दो यहाँ से राधे राधे, 1 तो कट गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अब अगली बात समझते हैं। अब इधर आइए, इस तरफ आइए। अब 1 अगर यहाँ पर ये 1 हो गया तो दोस्तों ये वाला भी तो 1 होगा, तो 1 कोडिंग 1 हो गई। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग और लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर M लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा है। एक बात अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें क्या जोड़ें कि यही आ जाए। मतलब हम अगर आपसे कहें कि यहाँ पर दोस्तों कोई नंबर लिखी है और एक नंबर यहाँ लिखी है और जोड़ने पर यही वाली नंबर आ रही है, इसका मतलब ये पक्का है कि यहाँ पर 0 ही होगा। भाई तभी तो आप 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब बड़ी ध्यान से बात समझो कि अगर आप यहाँ पर इसमें अगर ये जोड़ते हो, अगर आप यही लाना चाहते हो तो इसका मतलब दोस्तों M की जगह पर पक्का 0 होगा। भाई M की जगह पे 0 हो गया तो अब 0, जैसे मान लो हमने कहा कि D की कोडिंग 1 है तो 0 और 1 देखो 1 आ जाएगा। हमने कहा कि D की कोडिंग 5 है तो 0 में 5 जोड़ो तो दोस्तों 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब पक्का पता चल गया कि M की कोडिंग दोस्तों क्या होगी O होगी। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई। अब बात जरा समझना, अगर ये 0 हो गई तो 0 को भी यहाँ से क्या कर दो उड़ा दो। अगर ये बात तो ये 0 है, ध्यान रखिएगा, इसको O मत कर लीजिएगा जो आप कंफ्यूज हो जाएं। ये दोस्तों 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 लिखा हुआ। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे दोस्तों देख, स्क्रीन पर आप देखें, कह रहा हुम किसका परिचायक है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट दिया है लेकिन उसका सोल्यूशन भी उसी में दे दिया है। होता है कभी कभी। देखो कह रहा है कि हुम किसका परिचायक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे होम की कोडिंग पूछ रहा है तो ये तो पता चल गया कि आखिरी में 0 ही आएगा। आखिरी में क्या आएगा? 0 ही आएगा। आप जरा चारों ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन। दोस्तों आप ध्यान से देख पा रहे होंगे सिर्फ डी नंबर ऑप्शन पे ही आखिरी में 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि होम की कोडिंग तो हमको रेडीमेड मिल गई। क्या मिल गई दोस्तों? होम की कोडिंग तो हमको रेडीमेड मिल गई। जरा लिख लेते हैं क्या मिल गई। देखिए डी नंबर ऑप्शन 9 7 6 एंड 0। तो दोस्तों अगर ये 0 है तो ये क्या आएगा? ये 6 आएगा। तो ये क्या आएगा? ये 7 आएगा। और ये क्या आएगा? ये 9 आएगा। देखो सिंपल ही होता चला, जरा है कुछ भी नहीं। अब देखो इतना काम तो हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। अगर दोस्तों ये वाला ओ की कोडिंग 6 है तो ये भी तो 6 होगी। जी सर बिल्कुल होगी, बड़ी सिंपल ही बात है। अगर ये m दोस्तों 0 है तो ये भी क्या होगा? जी सर ये भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप बड़ा ध्यान से देखो बचा क्या। अब चेक कर लो, 6 6 12 की दोस्तों 2 हासिल 1 7 और ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 8। अब जो बच गया, कौन बच गया? देखो 0 का काम खत्म, 1 का काम खत्म, 2 का काम खत्म, 3 लिख नहीं सकते हो, 4 लिख नहीं सकते हो, 5 बाकी है। इसका मतलब दोस्तों डी की कोडिंग 5 और यहाँ पर क्या आ गई? 5। अब आप चेक कर लो, देखो दिखाते हैं। 0 में 5 जोड़ो तो 5। यहाँ पर ऐसी नंबर लिखनी थी कि सेम आ जाए। तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 7 में 0 जोड़ो तो 7, ये जोड़ो 8, उसके बाद 9 और 1 10। अब 10 की 0, देखो ऑटोमेटिक 0 आ रहा है और m की जगह पर क्या था? 0। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आपका 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो पाई? भाई 9 और 1 10, पूरा 10 आ गया।
अब ये पूरा आपका बन गया, ठीक है। तो अब हमें इसके आंसर देने हैं। अब आप आंसर बड़ी सिंपली दे पाएंगे। तो जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन था हुम का परिचायक क्या है, तो पहले वाले प्रश्न का आंसर आपका आ गया डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्या कह रहा, वर्ण डी कौन से अंक का परिचायक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें तो दोस्तों वर्ण डी कहाँ है, ये है। तो जो वर्ण डी है वो दोस्तों अंक 5 का परिचायक है। इट मीन्स सेकंड वाला मतलब कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब आपने एक चीज जरा देखी होगी कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली 2 बातें पता होनी चाहिए कि कॉर्नर की नंबर दोस्तों ऑटोमेटिक 1 ही आएगी, हमेशा ऐसा होगा। अगर आपने 5 डिजिट की नंबर ऊपर लिखी, 5 डिजिट की नीचे लिखी, दोनों को जोड़ो, अगर 6 डिजिट की आ रही है, मतलब ये बता दिया जाएगा कि अगर 6 डिजिट की आ रही है तो वो जो कॉर्नर वाली नंबर है दोस्तों वो 1 ही रहेगी। समझ रहे हैं आप बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान, यदि क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर, यदि उपर्युक्त प्रश्न में हम जोड़ने की बजाय घटाएं तब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर परिचायक होगा। कौन सा उत्तर दोस्तों क्या होगा, परिचायक होगा। तो आप इसको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा जोड़ने की जगह घटाओ। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है 0 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 और सॉरी यहाँ पे लिख गया आपका ये 10 और उसके बाद ये हो गया 65। कह रहा दोस्तों जोड़ने की जगह पर घटाइए, तो यहाँ पे आराम से आप घटा लीजिए। तो यहाँ पर 10 में से 5 चला जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ 15 में से 6 चला गया तो दोस्तों 9 आ जाएगा, 9 6 15, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो ये आंसर नहीं होगा, आपको दोस्तों इसको कोडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लो, 8 नंबर पर क्या आता है सर, ई था, तो यहाँ पे ई लिख दो। 6 नंबर कहाँ हो तुम, ये आ गए भैया 6 नंबर, ओ सॉरी, तो 6 का नंबर ओ हो गया। फिर 9 नंबर वाले भैया तुम कहाँ हो, 9 नंबर दोस्तों ये है, तो इनको मस्त यहाँ डब्ल्यू लिख लो। 5 नंबर वाले तुम कहाँ हो, 5 नंबर वाला डी है, तो आराम से यहाँ पे डी लिख लो। तो दोस्तों आपका सिंपली आंसर आ गया EOWD, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आपने ए नंबर ऑप्शन, एक बार खाली कोडिंग की व्यवस्था कर लीजिए, काम खत्म। चलिए ये आ गया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर एक बार फिर से देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 8 अंकों की संख्या के इकाई और दहाई के परिचायक वर्ण होंगे। पूरा क्वेश्चन देखिए। तो क्या कह रहा है, इनका मल्टीप्लाई कराओ, तो 9 7 6 और 0, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 0 और उसके बाद 6 और उसके बाद 5। मतलब दोस्तों इस बार आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे ही मल्टीप्लिकेशन अपनी फॉर्म पर करेंगे, आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका आएगा 10 39 10 39 44 और ये आ गया आपका क्या 00, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आप सभी लोग मल्टीप्लाई कर लेते हो, बड़ी सिंपली कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करा, अब आप प्रश्न पर जरा ध्यान दें कि प्रश्न क्या कह रहा था। कह रहा था कि जोड़ में प्रयुक्त संख्याओं का गुणनफल करने पर, जोड़ में प्रयुक्त संख्याओं का दोस्तों गुणनफल करने पर 8 अंकों की संख्या, ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकों की संख्या के इकाई के दहाई, इकाई और दहाई के अंकों के परिचायक वर्ण है। तो दोस्तों इकाई और दहाई 1 से 10 कौन है, 0 0 और दोस्तों 0 0 कौन है, 0 0 वाले कौन हो भैया तुम, m। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आंसर, m 0 0 mm। इट मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। आप बड़ा देख पा रहे होंगे कि आपने एक बार कोडिंग बना ली, बस धड़ाधड़ आंसर देते चले जाओ। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं। कह रहा जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक कौन सा वर्ण है। ध्यान दें क्वेश्चन को कि जोड़ में युक्त, जोड़ में सबसे बड़े अंक का परिचायक, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल पूछ लिया। बड़े अंक का परिचायक दोस्तों कौन है, बट W, क्योंकि W को आपने क्या माना दोस्तों, आपने माना है 9, इसका मतलब W। तो इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आप देखिए कि थर्ड वाला, मतलब सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। तो आपने एक चीज़ ये देखी। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर का, बड़ी सिंपली कर लिया हमने। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बना, हम आपको उसका भी आंसर देंगे।
अब आपके दिमाग में बात बन रही, सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए, मान लेते हैं आपकी बात है, हम समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि पहला वाला प्रश्न ना होता, हुम किसका परिचायक है, तो आप ये कैसे निकालते? बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रश्न ना देता कि होम किसका परिचय, भाई हमने क्या करा था कि होम के पहले वाले क्वेश्चन से डी नंबर ऑप्शन आया तो 9760 में निकाल लिया। अब आप कह रहे हो कि अगर ना होता तो दोस्तों अगर ये वाला प्रश्न नहीं होगा तब आपको एक एक नंबर को चेक करा करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो लेकिन आप ये मान के चलिए कि 95% आपको जब ये प्रश्न मिलेगा तो वो आपको कोई ना कोई हिंट देगा, ठीक। किसी न किसी हिंट के माध्यम से आप क्वेश्चन के करीब जा पाएंगे। और अगर नहीं देता है तो आपको यहाँ पर चेक कराना पड़ेगा, थोड़ा एक दो नंबर्स आपको वेरीफाई करानी पड़ेंगी, तब आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? दो बातें याद रखें, कॉर्नर पर हमेशा दोस्तों एक आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर किसी नंबर पर अगर कोई नंबर जोड़ने पर यही लानी है तो यहाँ पर 0 ही होता है, बस इसी क्वेश्चन का ये तरीका था। बात समझ में आ गई? तो आपने ये दोस्तों क्वेश्चन देखा और आपको उम्मीद कर रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लें क्योंकि आने वाले पेपर में, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों जो पेपर का पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ध्यान रखें कमेंट बॉक्स पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें ताकि हम चीज़ों को और आपको अपडेट करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएं। ओके, तो बस सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।